मैं दिव्या देवकी लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक नई कहानी, तूफान। राधा और पूजा बचपन से ही गहरी दोस्त हैं। दोनों एक दूसरे पर जान देती थी। नर्सरी से लेकर एलएलबी करने तक दोनों एक ही स्कूल और कॉलेज में साथ साथ पढ़ी। दोनों की पसंद बिल्कुल एक जैसी थी। जहाँ जाती साथ जाती। कॉलेज का एक वर्ग तो उन्हें दो हंसों का जोड़ा कहते और दूसरा इनकी दोस्ती का कुछ और ही मतलब निकालते। भाई कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दोनों इन सब बातों की परवाह नहीं करती। पढ़ाई में भी दोनों का कोई मैच नहीं था। लगभग एक जैसे ही मार्क्स आते। बस एक चीज़ थी जहाँ दोनों की पसंद कुछ अलग थी। राधा को मीठा बहुत पसंद था और दूसरी तरफ पूजा को तीखा। दोनों जब बाहर खाने जाती तो पूजा ऑर्डर करती गोलगप्पे चाट और राधा मंगाती कुल्फ़ी और मिल्क शेक। उनके कुछ दोस्त तो यहाँ तक कहते, अगर खाने में तुम्हारी पसंद एक जैसी होती तो हम कहते दो जिस्म मगर एक जान हो तुम, और खूब हंसते। कॉलेज के दिन तो होते ही हैं ऐसे जिन्हें उम्र भर नहीं भुलाया जा सकता। वो अल्लड़पन, वो शरारतें, वो नादानियाँ। इन दोनों को पुरानी फिल्में देखने का बहुत शौक था और ये फिल्में मॉर्निंग शो में दिखाई जाती थी। दोनों कॉलेज से क्लासेस बंक करके फिल्में देखने जाती। एक बार दोनों कॉलेज से टूर पर मनाली गई। वहाँ ठंड बहुत थी, जिस वजह से मनाली पहुँचते ही राधा को बुखार हो गया। पूजा को छोड़ बाकी सब स्टूडेंट घूमने जाते, खूब मस्ती करते, पर पूजा हर वक्त राधा के साथ होटल में ही रहती और उसका खूब ख्याल रखती। राधा उसे कहती, पूजा तो घूमने जाना, मनाली रोज़ रोज़ तो आया नहीं जाता। लेकिन पूजा उसकी एक न सुनती। ये लोग 8 दिन के टूर पर आए थे, पर दोनों एक भी दिन घूमने नहीं जा सके। घर वापस आने पर राधा ने पूजा को सॉरी कहा कि उसकी वजह से पूजा का भी टूर खराब हो गया। ये सुन पूजा ने कहा, अगर तुम्हारी जगह मैं बीमार होती तो क्या तुम मेरा ख्याल नहीं रखते? तो ऐसी थी इन दोनों की दोस्ती। राधा के पिता के एक दोस्त थे, बड़े नामी वकील थे हाई कोर्ट में। उनका बेटा भी वकील था। बस राधा का विवाह उससे तय हो गया। वैसे पूजा खुश थी अपनी दोस्त के लिए कि उसे एक अच्छा परिवार मिल रहा है। साथ में बिछड़ने का गम भी था, क्योंकि राधा शादी के बाद दूसरे शहर जा रही थी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। पूजा ने खूब बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। राधा अब अपने ससुराल शिमला आ गई थी। भाई बहुत सुंदर शहर है शिमला, महानगरों के मुकाबले बहुत शांत। राधा बहुत खुश थी यहाँ आकर। उसके पति उसका बहुत ख्याल रखते। दोनों शाम को अक्सर घूमने निकल जाते। उसके पति टाइम के बहुत पाबंद हैं। टाइम से कोर्ट जाना और टाइम से घर वापस आना, ये उनका रूटीन है। राधा को पता भी नहीं चला कब 2 साल बीत गए। इस बीच वो बस 2 ही बार अपने मायके दिल्ली आई थी। अब उसे ये शांत शहर बहुत अच्छा लगने लगा था और अपने पति का साथ भी। पूजा से अक्सर फ़ोन पर उसकी बातचीत होती रहती थी। राधा ने कई बार उसे शिमला आने को कहा, पर वो अपनी जॉब की वजह से नहीं आ सकी। एक दिन अचानक पूजा ने फ़ोन करके राधा को बताया कि वो शिमला आ रही है। राधा की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज पूजा आने वाली है। राधा ने खूब तैयारियां करी थी उसके स्वागत के लिए। शाम के वक्त पूजा पहुंची। उसे देखते ही राधा उसके गले लगी और इसी खुशी में दोनों के आंसू निकल आए। राधा के पति भी एक सभ्य पुरुष की तरह पेश आए। पूजा ने होटल में रूम बुक करवा रखा था वैसे तो अपने लिए, पर राधा ने उसकी एक ना सुनी और उसे अपने यहाँ रहने के लिए राजी कर ही लिया। यहाँ आकर ही पूजा को पता चला कि राधा की नौकरी छूट गई है। छूट क्या गई, एक्चुअली उसने छोड़ दी थी। वजह था उसका बॉस, जो कि एक बहुत ही घमंडी और बदतमीज इंसान था। अब दोनों सहेली राधा के पति के कोर्ट जाते ही घर से निकल जाती। कभी कहीं घूमती, कभी शॉपिंग करती, कभी किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाती। दोनों बहुत खुश थी। राधा के पति के व्यवहार से पूजा बहुत इम्प्रेस थी।
विशाल भी पूजा से खूब बातें करते। भाई शिष्टाचार के नाते ये सब अच्छा भी लगता है। राधा के पति विशाल को भी पूजा की तरह तीखा खाना बहुत पसंद था। एक दिन राधा ने विशाल को कहा, आप पूजा के लिए कोई जॉब क्यों नहीं यहीं पे देख लेते? विशाल ने कहा, ठीक है, मैं बात करता हूँ किसी से, अगर बात बनती है तो बताता हूँ। लेकिन अब पूजा घर वापस जाना चाहती थी। फिर राधा ने कहा, अच्छा एक बात बता, अगर विशाल तेरे लिए यहीं पे कोई जॉब ढूंढ दे तो तुम्हें यहाँ रहने में कोई एतराज़ तो नहीं? बस यहाँ जरा ठंड ज़्यादा पड़ती है। पूजा ने हंसकर कहा, ठंड से तुम्हें फ़र्क पड़ता है, मुझे नहीं। याद है ना मनाली में कौन बीमार हुआ था? और बस दोनों खो गई कॉलेज के दिनों में। अब 2 दिन बाद ही विशाल ने पूजा के लिए एक नौकरी का पता कर दिया। विशाल के दोस्त को एक जूनियर वकील की ज़रूरत थी। बस वहीं पे पूजा की बात बन गई और बस इतना सुनते ही राधा और पूजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूजा के मम्मी पापा आकर पूजा के लिए एक फ्लैट रेंट पर दिला गए थे। राधा ने उसे अपने साथ रहने को कहा पर वो नहीं मानी। अब दोनों अक्सर इकट्ठे घूमती पूजा की छुट्टी वाले दिन। दोनों को लगता जैसे कॉलेज के दिन फिर से आ गए हैं। अब राधा बहुत खुश थी पूजा के यहाँ आने से। विशाल का काम भी अब काफ़ी बढ़ गया था। वो अब कभी कभी देर से घर आने लगा। पूजा क्योंकि कोर्ट में ही थी इसलिए राधा कुछ खास बनाती तो विशाल के हाथ पूजा के लिए भेज देती। धीरे धीरे पूजा और राधा का मिलना कम होने लगा और अब विशाल भी काफ़ी बिजी हो गया था। वो जल्दी कोर्ट जाता और अक्सर लेट ही घर पे आता। राधा अब थोड़ा बोर होने लगी थी। वो कई बार पूजा को आने को कहती पर वो नौकरी का वास्ता देकर उसे चुप करा देती। आज राधा का जन्मदिन है। वो हैरान थी, विशाल ने उससे विश भी नहीं किया। रात को घर आते ही राधा ने विशाल से पूछा, मुझे लगता है आप कुछ भूल रहे हैं। विशाल ने कहा, नहीं तो। राधा ने कहा, आप भूल रहे हैं, आज मेरा जन्मदिन है। विशाल चौंका और बोला, अरे यार सॉरी, दिमाग से निकल गया। असल में आजकल काम का प्रेशर ज़्यादा है, बस इसी वजह से गलती हो गई। विशाल ने कहा, मैं अभी केक मंगाता हूँ। राधा ने कहा, सर केक मैंने मंगा कर रखा है, बस आपके साथ काटने का इंतज़ार है। दोनों ने मिलकर केक काटा। बस इतनी सी बात से राधा बहुत खुश थी कि उसने अपने पति के साथ अपना जन्मदिन मनाया। अब विशाल राधा और घर की तरफ कम ध्यान देने लगा था। वजह थी उसका काम का बढ़ जाना। उन लोगों का शाम को घूमने जाना रूटीन भी लगभग बंद हो गया था। राधा ने कई बार विशाल को कहा, इतना काम करने की क्या ज़रूरत है, तुम जल्दी घर आया करो पहले की तरह। शाम के 4 बजे हैं। राधा टीवी देख रही थी। बाहर मौसम बहुत सुहाना हो रहा था। ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। राधा ने सोचा, चलो कॉफ़ी बनाती हूँ। ऐसे मौसम में कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और है। ये सोचते हुए वो किचन में कॉफ़ी बनाने लगी। तभी घर की बेल बजी। राधा गैस सिम करके दरवाज़ा खोलने गई। ये क्या, सामने विशाल खड़ा था। राधा लिपट गई विशाल से और कहा, बस ऐसे ही रोज़ टाइम से घर आ जाया करो। तुम्हें पता है आज मैं कितनी खुश हूँ तुम्हें टाइम से घर आता देखकर। चलो आओ तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना के लाती हूँ। राधा कॉफ़ी बनाने चली गई। फिर कॉफ़ी लेके आई। कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए बोली, पता है आज कितने दिनों बाद हम यूँ कॉफ़ी पी रहे हैं। आज मौसम भी बहुत बढ़िया है। तुम कॉफ़ी पीकर चेंज कर लो। आज घूमने चलेंगे और खाना भी बाहर ही खाएंगे। अच्छा बताओ कॉफ़ी कैसी लगी? विशाल ने कहा, अच्छी है। फिर राधा ने कहा, सुनो आज मम्मी का फ़ोन आया था। कह रही थी 2-4 दिन के लिए तुम लोग दिल्ली आ जाओ। मैंने कह दिया अगले महीने विशाल की छुट्टियां हैं, बस तभी दोनों साथ साथ आएंगे। ठीक है ना? बस मैं ही बोले जा रही हूँ, तुम क्यों नहीं कुछ बोलते? राधा कॉफ़ी मग किचन में रख कर आई और कहा, चलो अब तैयार हो जाओ। विशाल ने कहा, तुम जरा यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राधा ने कहा,
बाहर तो चल तो रहे हैं, वहीं चलकर खुली हवा में बैठकर बातें करेंगे। विशाल ने उसे अपने पास बिठाया। राधा ने उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया। आज वो बहुत खुश जो है। विशाल ने कहा, मैंने ये घर और मार्केट वाली शॉप तुम्हारे नाम कर दी है और कुछ पैसे भी बैंक में जमा कर दिए। राधा ने घबराकर उसके माथे को छुआ और बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बात है, जल्दी बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या तुम डॉक्टर के पास होकर आए हो? मैं तो पहले ही कहती थी इतना काम करना ठीक नहीं, पर तुम मेरी सुनते कहाँ हो? दिन रात बस काम काम और काम। विशाल ने राधा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा ने कहा, फिर बात क्या है? अब विशाल ने राधा का हाथ अपने हाथ से छोड़ते हुए कहा, दरअसल मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। राधा जोर से चिल्लाई, मुझे ऐसा बेहुदा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, और आज तो करा, आज के बाद कभी करना भी मत। विशाल ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, और विशाल ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। राधा उसके सामने आकर बोली, वजह जान सकती हूँ? हाँ, मैं किसी से प्यार करता हूँ। राधा ने कहा, फिर मुझसे शादी क्यों करी? तब नहीं, मैं अब किसी से प्यार करता हूँ। राधा सोफे पर गिर पड़ी। उसे लगा जैसे कोई तूफान आ गया है और उस तूफान ने उसे आसमान से ज़मीन पर पटक दिया है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विशाल चुप था। राधा ने कुछ देर बाद अपने आप को संभालते हुए पूछा, कौन है वो? विशाल ने कहा, पूजा। अब राधा की आंखों से अंगारे निकलने लगे। उसने आंसू पोंछे और गरज कर विशाल को कहा, तुम थोड़ी देर के लिए घर से बाहर चले जाओ। विशाल बाहर जा रहा था। राधा ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, सुनो, मुझे तुम्हारा ये घर पैसा कुछ नहीं चाहिए। मैं इस लायक हूँ कि अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सकती हूँ। अब राधा की आंखों में आंसू नहीं थे। वो अपने आप से बातें कर रही थी। विशाल होता कौन है मुझे तलाक देने वाला? गलती विशाल ने की है, तलाक उसे मैं दूंगी। और अगले ही पल उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करा, जज साहब, मैं इस आदमी को तलाक देना चाहती हूँ, तलाक देना चाहती हूँ मैं इस आदमी। बस अब राधा को समझ आ चुका था, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, बस उसी ने पलट के न देखा।